जय हिंद दोस्तों। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सही होंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी तक हमने पार्ट 3 तक जो है कंप्लीट कर लिया है एलसीएम आरसीएम। तो आइए आज हम लोग पार्ट जो है इसके आगे मतलब पार्ट 4 में हम लोग जो है इसे डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि हम आपसे पहले बता चुके हैं। हम लोग पहले टाइप वाइज पढ़ेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग अभी तक जो है जितना सेशन लिए हैं हम एससीएम और एलसीएम का, आप लोग देख चुके होंगे, अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन लिखा है एलसीएम एंड एचसीएफ का ही है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि मान लेते थे पहले आता था हमारे पास यही ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे 22, 25। तो इसमें से हम जो है कॉमन नंबर निकाल करके जो होता था वो हम एचसीएफ अपना क्लियर कर लेते थे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कैसे करना होगा आपको, आप देख पा रहे हैं 2 द पावर 3 इंटू 3 द पावर 10 इंटू 5। ठीक है, कामा 2 द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 का एचसीएफ आपको बताना है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप देखिए कैसे इसको करते हैं। आप देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले देखना होगा कौन सा। देखिए दो आप देखते हैं, सबसे पहले इस नंबर को पकड़िए। आप देख पा रहे दो यहाँ दिखाई दे रहा है, दो यहाँ, लेकिन इसके पावर 3 है, इसके पावर 5 दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे कम मतलब छोटे पावर वाला होगा उसी को लेना है। क्या कौन सा लेना है? छोटे पावर वाला लेना है। देखो यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है। तो 5 छोटा है कि 3 का छोटा है? तो आप कहेंगे नहीं सर 3 छोटा है। तो आप यहाँ ले लेंगे 2 द पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, इंटू, अभी आप देख रहे हैं 3 द पावर 10 है, यहाँ 3 है, 3 द पावर 10 है और 3 है। तो कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 3, यानी 3 छोटा है, 3 द पावर 1 माना जाएगा ये। और 1 छोटा है कि 10 छोटा? आप कहेंगे सर 1 छोटा है, तो इसलिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ केवल और केवल 3 ले लेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ 5 लिखा और यहाँ 7 लिखा है, इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा, इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है इसे आप समझ सकते हैं, कॉमन नहीं दिख रहा तो आप नहीं लेंगे इसमें से। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या जाएगा, आप देख पा रहे हैं 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 8 3 24। कितना आ गया आपका एचसीएफ? एचसीएफ आपका आ गया 24। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छे। अच्छा, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ का दे पी एंड क्यू। पी एंड क्यू की बात करें अगर, पी एंड क्यू का एचसीएफ आपको बताना है। पी की वैल्यू ये दे रखी है और 2 की वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ रहे हैं? तो देखिए हमने अभी आपसे क्या कहा, हमने आपसे यही कहा है जो भी मतलब नंबर्स दिए जा रहे हैं उसमें से छोटे पावर वाले यानी छोटे पावर वाले नंबर्स को आपको लेना है। आप देख रहे हैं यहाँ 3, आप 3 यहाँ देख रहे हैं, 3 द पावर 6 है, तो इसमें देखिए आप 3 कहीं है, हाँ 3 द पावर 4 है। तो कौन सा लेंगे, 6 वाला या 4 वाला? तो आप कहेंगे नहीं सर हम लेंगे 3 द पावर 4 वाला। इंटू करेंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ 2 द पावर 3 है और 2 द पावर 8 है, कौन सा लेंगे आप? कहेंगे सर 2 द पावर 3 वाला, क्योंकि 2 द पावर 3 वाला छोटी वैल्यू है। फिर आप देख रहे हैं 5 द पावर 4 है या 5 द पावर 2 है, तो कौन सा लेंगे? आप कहेंगे सर 5 द पावर 2 वाला लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। देखिए 3 का पावर 4 करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27 81, 81 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8 गुने 25। ठीक है ना, ओवरऑल जो भी आप सॉल्व करके निकाल लेंगे ये आपकी क्या आ जाएगी? एचसीएफ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एचसीएफ आ जाएगी। इतनी बात आप समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए, ये आपका एचसीएफ है, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप इसमें क्लियर हो गए होंगे। चलिए आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ, थोड़ा सा रिवर्स कराने का प्रयास करूंगा। इसमें आपको मैंने सबसे पहले एलसीएम ही बताया था। ठीक है, इसमें एलसीएम बताया था तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन उसमें नहीं लिया था, तो यहीं पर बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। अगर मान लेते हैं इसी का हमें निकालना हो एलसीएम, क्या निकालना हो? एलसीएम निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? अगर हमें एलसीएम निकालना है तो आप जानते हैं कुछ नहीं करना है। जैसे हम क्या कर रहे थे 2 द पावर 3 और 2 द पावर 5, तो छोटा वाला था उसको ले रहे थे। ठीक है ना, छोटा वाला था उसको ले रहे थे एचसीएफ में। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट यानी जस्ट उल्टा हमें कर देना है। क्या कि जब हमसे एलसीएम पूछेगा इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको करना क्या है, जो पावर में बड़ा वाला होगा, कौन सा? जो पावर में बड़ा वाला होगा उसको लेना है। तो आप देख रहे हैं पावर में बड़ा वाला क्या है? 2 द पावर 5, इसको नहीं लेंगे, इस बार इसको लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद 3 द पावर 10 है, 3 है तो कौन सा लेंगे? 3 द पावर 10 लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं 7 है या 5 है, तो इसका भी गुना करेंगे 5 इंटू 7, ओवरऑल जो भी आएगा आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ रहे हैं ना?
इसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते थे। अगर आपको इसका भी एलसीएम बताना हो, इसका भी एलसीएम बताना, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कहे थे जो मतलब पावर में ज़्यादा हो उसकी वैल्यू ले लेना है आपको। यहाँ देखिए 3⁻6 है और 3⁻4 है, तो आपको क्या करना है, 3⁻6 ले लेंगे आप यहाँ, ठीक है, इंटू कर देते हैं। फिर आप देख रहे हैं 2⁸ है, यहाँ 2⁻3 है, तो आप 2⁸8 वाला ले लेंगे, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं 5�4 और 5⁻2, यानी इसका करेंगे 5�4 ले लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है, तो ये आपका टोटल क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप इतनी बात क्लियर कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्वेश्चन लिखा है x² - 5x + 6, x² - 4 का एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। शायद आप इसे पढ़े भी होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कक्षा 8 में भी, आप कक्षा 8 से ही लगभग 6 से ही आप 6th स्टैंडर्ड से ही आप इसे सीख चुके होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आइए मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे करना है। तो आप जानते हैं गुणनखंड विधि, जो आपको पता होगा अगर, ठीक है, फैक्टराइजेशन की विधि से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना होगा, तो हम पहले इसे सॉल्व कर देते हैं क्योंकि छोटा दिखाई दे रहा है। तो आप इसे लिख सकते हैं x+2 और x-2, ये हो जाएगा ना, इसको जब आप तोड़ दोगे, ठीक। ये दो फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, दो फैक्टर इसके कर दिए, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं, तो आप इसको तोड़ेंगे तो आप देखते हैं, हम देखो आपको जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे आपको किस तरीके से करना, लेकिन अभी देख लीजिए डायरेक्ट। आप देख पाएंगे यहाँ से x² - x3 + 2 + 6। अच्छा चलो ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ एक बार बताने का। अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जब सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक करने लगेंगे, चैप्टर करेंगे, तो उसमें हम आसानी से इसको सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे करना है इसको। देखिए हम क्या करते हैं, इसका ले जाकर के इनसे गुना कराते हैं, तो आप देख पा रहे हैं 6x बन गया। क्या बनेगा, 6x², क्या बनेगा, 6x²। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6x² को इस तरीके से तोड़ेंगे इसको कि जोड़ने पर 5x आ जाए, लेकिन गुना करने पर 6 आ जाए। बात समझ रहे ना। 6x को क्या करते हैं हम इस तरीके से तोड़ देते हैं कि जोड़ने पर 5x आ जाए, ठीक है, -5x आ जाए, और गुना करने पर 6 आ जाए, ठीक। कितनी बात समझ रहे हैं। हमने गुना करके देखा 6x² हो गया, तो अब देख पा रहे हैं हमारे समझ में आया कि 3 और 2 का कर देते हैं। 3 2 करेंगे तो इनका जोड़ जो हो जाएगा -5x -x और +3 + 2 हो जाएगा जब, तो आप देख पा रहे हैं -5x आ जाएगा, ठीक है, -5x आ जाएगा, और -5x आएगा तो यानी जोड़ तो हो गया। अब हमें गुना चाहिए 6, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए ना। तो समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, हम लोग जब उसको करेंगे तो सीखेंगे इसको कैसे करते हैं आसानी से, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देख पा रहे हैं आप इसको किस तरीके से करेंगे, आप देख रहे हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ हो जाएगा x² - 3x + 2x, ठीक है, -3x + 2x + 6, ठीक। इतनी बात समझ में आए, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। जब आप देख पा रहे होंगे, नहीं दिख रहा है, इससे ले लेते हैं। आप x कॉमन ले लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ x - 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप जब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे, +2 कॉमन ले लेंगे, यानी 2 केवल दिखाइए, आप देख सकते हैं यहाँ, x + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे x + 2 आपका दिखाई दे रहा है और x - 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कॉमन यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, x + 2, यहाँ भी x + 2, यानी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, देख लीजिए ध्यान से इसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने, 2 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे, आप परेशान मत होइए। देखिए ध्यान से किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 60, 24 और 84 से पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पूरा विभाजित हो जाए, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है एचसीएफ निकालने के लिए। तो आप इसका 60, 24 और 84 का निकाल सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नहीं कर सकते तो आप देख सकते हैं यहाँ, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, 30 दूना 60, आप इसको भी कर सकते हैं, 12 दूनी 24, और इसको भी कर सकते हैं आप
42 गुना 84, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं 2 तो आपको दिखाई दे रहा है, 2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। इसको हम तोड़ देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं 15 दूनी 30, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 6 दूनी 12, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 21 दूनी 42। फिर आप देख पा रहे हैं 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो फिर 2 से ले लेते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ देखेंगे आप 3 5 15, 3 दूनी 2 3 6 और 7 तरीके 21। आप देख रहे हैं 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, फिर 3 ले लेते हैं। आप देख रहे हैं 5 यहाँ है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सब नहीं लेंगे हम, ठीक। तो हमारे पास आ चुका है अब कितना, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आपका आ गया एलसीएम, सॉरी एचसीएफ आ गया। क्या आ गया आपका, एचसीएफ आ गया। क्या आ गया आपका, एचसीएफ आ गया, ठीक है। किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ गए, बहुत अच्छी। आइए यहाँ देखते हैं, ये कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका एचसीएफ 15 हो तो बड़ी संख्या और एलसीएम दोनों बताना। कौन कौन सा बताना है, बड़ी संख्या भी बतानी है और एलसीएम भी बताना है। तो आप देख पा रहे हैं, आप जानते हैं अगर रेशियो में जो भी दिया जाता है, अनुपात में जो भी दिया जाता है, अगर रेशियो में दिया गया है, रेशियो आपका 3 और 4 है, तो जो इसमें बड़ी होती है वही संख्या हम बड़ी मानते हैं, वही संख्या बड़ी मानते नहीं, होती है, मानते भी हैं और होती भी है, ठीक है ना। 3 जो भी बड़ा रेशियो में होगा, बड़ी संख्या होगी रेशियो में, वो आपका बड़ा नंबर होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इनका एचसीएफ 15 है, यानी सब में कॉमन है, यहाँ से भी 15 कॉमन होगा, यहाँ से भी। तो इनके रियल नंबर पे हम जाने का प्रयास करेंगे। तो इंटू 15 कर दीजिए, यहाँ भी कर दिए इंटू 15, तो 15 3 45 हो जाएगा ये, और 15 चौका 60, ठीक है ना। आप देख पा रहे कितना हो गया, देखिए 15 3 45 और 15 चौके 60 हो गया। किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, ये आ गया आपका छोटी संख्या, ये आ गई आपकी बड़ी संख्या, यही आपसे पूछा था। अच्छा, इसके बाद कह रहा है एलसीएम आपको बताना है। क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, आप देख पा रहे हैं, आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए अगर ऐसा निकालना चाहे तो आप इनसे भी लेकर के निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इनसे कर सकते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए 3:4:15 है इनका वो एचसीएफ। आप देख पा रहे 4 3 12 गुणे 15, ठीक है ना। तो जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट इससे करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप 45 और 60, ठीक है। तो हम क्या बताए थे आपको, इसको तोड़ देना है। आप देखिए क्या करेंगे, 3 5 15 3 45, और आप कर सकते हैं 15 चौका 60, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 15 यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 तो नहीं लिया जाएगा, 3 यहाँ है और 4 यहाँ 3 यहाँ 3 दिया जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, 3 दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 180 आएगा, ठीक। आप इसको भी करेंगे तभी वही आएगा। देखिए 15 दूनी 30, 15 के 15 3 18, ठीक। आप देख पा रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट नंबर से निकाल के कर दीजिए, चाहे आप वो रेशियो का गुणा करके और एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। इतनी बात समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो आप देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। यदि इनका गुणनफल 5120 हो तो छोटी संख्या और एचसीएफ आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एचसीएफ ज्ञात करना और आपको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगर रेशियो में दिया जाता है आपको, ये रेशियो भी दिया जा रहा है क्या, 4:5, ठीक है। हमने मान लिया 4:5 है, ठीक। अच्छा, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, और क्या कह रहा है, इनका गुणनफल इतना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसको, एक बार मान लेते हैं 4p और इंटू गुना कर देते हैं क्योंकि गुणनफल है ना, और इसको भी मान लेते हैं 5p, 4p इंटू 5p। आप देख पा रहे होंगे ये है 4p इंटू 5p बराबर कितना दे रहा है, 5120 दे रहा है, ठीक है। तो आप गुणा करेंगे 20p² इक्वल 5120, तो p स्क्वायर बराबर करेंगे 20 उधर जाके क्या करेगा, भाग देगा। तो 5120/20, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, 256। तो p की वैल्यू आ जाएगी √256। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं p की वैल्यू √256, तो p की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है ना।
पी की वैल्यू आ जाएगी कितना, 16 आ जाएगी, क्योंकि 256 16 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं 16 आ गया आपका पी की वैल्यू। अगर आप निकालना चाहते हैं एचसीएफ आपका, तो डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हैं, एचसीएफ तो आपका निकल गया। ठीक, एचसीएफ नहीं समझ पा रहे तो अभी हम बताते हैं फिर से। और इस प्रकार से आपकी पी की वैल्यू 16 आ गई, तो आपसे कह रहा छोटी संख्या, तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि जो रेशियो में छोटा होता है वो वाकई में छोटा होता है, जो रेशियो में बड़ा होता है वो वाकई में बड़ा होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या कर देते हैं, 16 से गुणा कर देंगे, छोटी संख्या मिल जाएगी आपको। तो आप देख पा रहे हैं 16 से गुणा करते हैं, छोटी संख्या मिल जाएगी, यहाँ 16 से गुणा करने पर बड़ी संख्या मिल जाएगी, 16 से गुणा करने पर बड़ी संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो आप देख पाएंगे 16 चौका 64 और 16 5 80। ठीक है ना, ये छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या हो गई। अब आपको ऐसे निकालना था, ऐसे देखो आपको सीधी सीधी दिखाई दे रहा, नहीं समझ पा रहे तो आप देखिए क्या करते थे हम, क्योंकि 16 से यहाँ भी गुणा किया ना, 16 से यहाँ भी गुणा किए हैं, और ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर आ गया, तो इससे एचसीएफ में कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तो उससे होता है जो कॉमन हो। तो आप देख पा रहे 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, वही 16 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है ना, बात समझ गए, किसी कोई डाउट नहीं है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि इनका अंतर 50 हो तो बड़ी संख्या और एचसीएफ दोनों बतानी है आपको। ठीक है ना, कह रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 7:9 है, और उसमें से आपको उसका अंतर दिया जा रहा है 50। ठीक है, तो छोटी बड़ी संख्या और एचसीएफ बताना। तो आपको करना क्या होगा, आप देख रहे हैं रेशियो आपको दिया जा रहा है, क्या रेशियो आपको दिया जा रहा है 7:9। रियल में इनका अनुपात कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, तो आप देख रहे हैं 2, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 50 को, क्योंकि अंतर ही तो बता रहा भाई, इनका अंदर 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब एक हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि रेशियो के अकॉर्डिंग 2 यूनिट है, और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा 50 है। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर 50 है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप देख पा रहे हैं 2 भाग कर देगा, यानी 25 हो जाएगा, यानी यही 25 आपका एचसीएफ भी हो गया। ठीक है ना, 25 ही आपका एचसीएफ हो गया। इसको समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताते हैं फिर से। अब क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई, तो कह रहा है आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा, तो हम आपसे पहले बता चुके हैं जो रेशियो में बड़ा होता है वही वाकई में बड़ा होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ 7 से गुणा करेंगे 25 का, तो छोटी संख्या निकल जाएगी, और 7 से गुणा करेंगे अब 9 का, बड़ी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं आप 25 सत्ते 175, 175 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो ये हो गई छोटी संख्या, ये आ गई आपकी बड़ी संख्या। अरे नहीं जी, सॉरी, यहाँ से 25 से गुणा करना था, यहाँ 25 से भी करना, लेकिन 9 रहेगा। हाँ, आप देखिए 25 9 225। ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा आपको, 225 होगा। ठीक, यानी छोटी संख्या 175 है और बड़ी संख्या 225 है, आप देख सकते हैं। और एचसीएफ आपका आ गया है 25, ध्यान से देख लीजिए। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दो संख्याओं का अनुपात 11:15 है, यदि इनका योग 520 हो तो छोटी संख्या और एचसीएफ बतानी है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके टाइप में जितने क्वेश्चन बन सकते थे, योग वाला, मतलब योग वाला तो हम बताने जा रहे हैं, योग वाला हो गया, गुणनफल वाला हो गया, डिफरेंट वाला हो गया, यानी अंतर वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से जितने क्वेश्चन इस पर बन पा रहे थे, तो हम सब क्वेश्चन ले लिए हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, और आप इसको सीखेंगे, इसके बाद हम अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है अनुपात दे रहा है 11:15, 11:15, और योग दे रहा है 520। तो इनका रियल में योग कितना दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देख रहे हैं 5 6 और 2 26। आप कितना देख पा रहे हैं, इनका रियल में योग कितना दिखाई दे रहा है आपको, 26। ठीक है ना, तो 26 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 26 यूनिट हो गया। ये 26 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 26 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 520 को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 520 को। तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस प्रकार। तो आप देखेंगे 520/26 हो जाएगा। ठीक है ना, 26 दूना 52, यानी 20 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, आप देख पा रहे हैं 20 आ गई है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, तो
तो जैसा आप देख पा रहे हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 20 आ गई। और यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कह रहा क्या, छोटी संख्या चाहिए आपको। तो आप देखिए, चाहे छोटी निकाली चाहे बड़ी निकाली, अब तो आपका HCF आ ही गया। तो 11 से गुणा करेंगे 20 का तो छोटी निकल जाएगी, और 15 से गुणा करेंगे 20 का तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। तो 11 दूने 22, ठीक है ना, 220, 15 दूने 30 यानी 300, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं छोटी संख्या आपकी 220 है और बड़ी संख्या आपकी कितना है, 300 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे आप देख लीजिए ध्यान से इसे, हम इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अभी हम आपसे कहें कि अब अगला क्वेश्चन जो भी आएगा वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उस टाइप के जितने क्वेश्चन है हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कर वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचे। मतलब ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है कि जिससे इसको भाग दिया जाए, इसको भाग दिया जाए, मतलब उस संख्या से इसे भाग दिया जाए, इसे, यानी उस स्थिति में हर में 9 मतलब प्रत्येक संख्या में 9 बचे, ठीक है ना, 9 शेष बचे। तो हम क्या करते हैं, जब 9 शेष बच ही रहा तो सबसे पहले उस 9 को ही हटा दें। 9 शेष अगर बच रहा तो उसे हम हटा देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक मतलब क्लियर डाटा पे पहुंच जाएंगे कि हमारा वो HCF होगा क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 134 है आपका, और 159 है, और 184 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ठीक। क्या क्या संख्या दिखाई दे रही है, 134, 159 और 184। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या करना है हमें, 9 प्रत्येक दशा में 9 बच रहा, तो हम 9 हटा देते हैं यहाँ से। आप देखिए ध्यान से, -9 कर देते हैं हम, यहाँ से भी -9 कर देंगे, यहाँ से भी -9 कर देंगे। अब देखेंगे कितनी वैल्यू बच रही है हमारे पास। आप यहाँ से घटा देते हैं तो आप देख रहे हैं कितना आपके पास बच रहा है, 125, ठीक है। और आप इसको जब घटाते हैं तो आप देख रहे हैं कितना बच रहा है, 150। आप इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देख लीजिए आप। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना, चलो बहुत अच्छी बात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको घटाएंगे तो कितना देख रहे हैं आप, 175। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, वो संख्या, यानी वो HCF ही होगा, HCF की बात कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए आप, क्या कर देंगे आप, 25 से गुणा कीजिए, 25 छक्का 150, सॉरी 25 छक्का 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। आप देख पा रहे 25 यहाँ भी, 25 यहाँ भी, 25 यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो इसका कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी 25 आ गया। तो डायरेक्ट आपका HCF कितना आ गया, आपका HCF आ गया 25। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी अब 25 से अगर आप भाग देंगे इस 134 को, तो आप देखेंगे 125 करेक्ट कट जाएगा और 9 आपका बच जाएगा। 159 में फिर भाग आप करेंगे जब 125 से, तो आप देखेंगे 150 कट जाएगा लेकिन 9 बच जाएगा। फिर 184 में अगर आप 25 से भाग करेंगे 175 आपको कट जाएगा, 9 रिमाइंडर बच जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आती है बात तुरंत आप बताएं, ठीक है। ध्यान से देख सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आपके समझ में बात आई इतनी, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आपके समझ में आ गया है इतनी बातें। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या कर रहे थे हम कि इसे हम टाइप वाइज चला रहे हैं, टाइप वाइज हम पढ़ रहे हैं। तो हम जो मिलेंगे कल अगले सेशन में मिलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट टाइप के साथ, ठीक है ना। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ेंगे हम, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सीखेंगे एक बार और आखिरी बार समझ के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, ओके बाय बाय।